आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय अंत भला सो भला। कहने का अर्थ यह है, कोई भी कार्य हो, जब उसका एंड अच्छा होता है तो वह अच्छा कहलाता है। क्योंकि अगर एंड खराब होता है तो वो कार्य कैसे अच्छा कहलाएगा। उस कार्य का निष्कर्ष जो है वो एंड पर ही आता है। हम प्रारंभ करते हैं किसी काम को, फिर मध्य में आते हैं, फिर अंत तक पहुंचते हैं। प्रारंभ का निष्कर्ष है वो अंत पर रहता है और मध्य का निष्कर्ष भी अंत पर रहता है। तो कहने का अर्थ होता है कि जो निष्कर्ष है वो अंत में रहता है। इसीलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी जो है विषय का जो है हम एंड करें, वह भला होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वह अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है। दार्शनिक दृष्टि से कहा गया है कि जो व्यक्ति जिस लेशिया में मरता है उसी लेशिया में जन्म लेता है। कहने का मतलब है कि अंत समय में अगर भाव या लेशिया खराब होते हैं तो वह उसी लेशिया के अंदर जन्म ले लेता है। वो हमारा रिजल्ट होता है, अंत हमारा निष्कर्ष होता है। उसको हमेशा ध्यान रखना कि उसको सही किया जाए। जैसे कि हम देखिए, हमारे जीवन के अंदर पहले बचपन होता है, फिर युवा अवस्था होती है, फिर प्रौढ़ अवस्था होती है और फिर वृद्धावस्था होती है। अगर वृद्धावस्था आराम से गुजरती है तो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो है जीवन सफल हो गया। और देखिए, एक स्टूडेंट जो है साल भर पढ़ाई करता है और उसका अंत जो एग्ज़ाम होता है, अगर एग्ज़ाम में वो फर्स्ट डिवीज़न कहिए, क्लास में प्रथम कहिए, स्कूल में प्रथम कहिए या राज्य में प्रथम कहिए आता है, तो वह हमेशा जो है उसकी क्रेडिट बनती है। और उसके स्थान पर अगर वो फेल हो जाता है तो उसकी क्रेडिट जो है खराब हो जाती है। आप ब्याह शादी को भी देखिए कि ब्याह शादी के अंदर हमने प्रारंभ से अच्छा ट्रीटमेंट दिया, अंत के अंदर जब विदाई हुई, जब जो है दूल्हे की और बारात की विदाई हुई, उस वक्त के अंदर कुछ कड़वापन रह गया, कुछ बोलचाल हो गई, तो लोग वही इम्प्रेशन लेकर के और जो है जाएंगे। एक नेताजी है जो 5 साल के लिए मंत्री बन के आते हैं। उन्होंने 4.5 पौने 5 साल तक खूब अच्छा काम किया, लेकिन अंतिम समय के अंदर 10-15 दिन कहिए, साल भर कहिए, महीना भर कहिए, वो अगर उन्होंने जो है काम ढंग से नहीं किया तो उसका जो है वह इम्प्रेशन खराब हो जाता है और लोग के दिमाग के अंदर वही बात जम जाती है जो अंत समय होता है। वास्तव में क्या होता है, कोई भी काम का एंड होता है, उसकी जो अनुभूतियां हैं, उसका जो इम्प्रेशन है, वह जो है छाप छोड़ जाता लोगों पर। तो इसीलिए हमें हमेशा जीवन में अभ्यास करना चाहिए कि हमारे जीवन का अंत है
या हमारे किसी भी कार्य का अंत है वह अच्छा होना चाहिए। देखिए कि अगर मान लीजिए एक टीम जो है अच्छा खेल रही है, स्टार्ट से मध्य में भी अच्छा खेली, लेकिन एंड के अंदर जो है वह थोड़े ही जो रन का जो मार्जिन था उस मार्जिन में वो पिट गई तो वह जो है पराजित हो गई। वास्तव में अंत को अच्छा करने से हमारी जीत होती है, वरना हमारा पराजय हो जाता है। इसीलिए हमेशा जो है आप ये फॉर्मूला मान करके चलो कि अंत भला सो भला। तो हमें जो है हमारे देखिए आयुष्य कर्म को देखें तो आयुष्य कर्म में क्या होता है कि जो 2/3 जीवन होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का 90 ईयर का जन्म है, 90 ईयर्स का जो है उसका आयुष्य है, मैं एजम्पशन मान के चल रहा हूँ, तो 90 का 2/3 का मतलब 60 हो गया। तो 60 जो है कि संपन्नता के बाद में अंतर मुहूर्त के अंदर उसका फिर से एक जो है अंतर मुहूर्त के अंदर नए जन्म का जो है बीज पड़ता है आयुष्य का। अब उसी तरह से जो पीछे 30 बना है, 30 का 2/3 करो, यानी 20, 60 + 20, 80 ईयर्स के बाद के अंदर दूसरी बार बीज पड़ता है। पहली यहाँ पर 2 मान्यता है। एक मान्यता ये कहती है कि जिस बार भी अगर मान लीजिए वह स्पष्ट बंद हो गया तो फिर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। और एक परंपरा कहती है कि पहले में जो कुछ अटेम्प्ट में जो कुछ हुआ, दूसरी अटेम्प्ट में हम करेक्शन दे सकते हैं, तीसरी में करेक्शन दे सकते हैं, चौथी में करेक्शन दे सकते हैं। अगर इस फार्मूले से चलें तो जो अंत के अंदर जो है वो अंतिम अंतर मुहूर्त ही आता है। तो उसके अंदर अगर मान लीजिए हमने सारा करेक्शन दे करके सही कर दिया तो हमारी अगली गति सही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? अंत भला सो भला। अंत के अंदर सब कुछ अच्छा हुआ तो हमारा भला हो गया। आपस के अंदर भाई भाई जो है वो बिजनेस करते हैं और बिजनेस कई वर्षों तक जो है वो करते रहते हैं, लेकिन जब वो अलग होते हैं उस समय में उनमें तू मैं और कड़वाहट जो आ जाती है वह स्थायी रूप ले लेती है। वो आगे से चल कर के उनकी बोलचाल भी बंद हो जाती है, जबकि पहले समय में वो बहुत अच्छी तरह से बोलते थे और बाद के अंदर वो बोलना चालना भी उनका बंद हो गया, यानी उनका प्रेम जो है वो टूट गया। तो इसीलिए जो है हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और ख़ास तौर से जो प्रेम का जहाँ सवाल है वो कभी टूटने नहीं देना चाहिए। रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, और टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। यानी प्रेम का जो धागा है वही कोशिश करनी चाहिए कि वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि टूटने के बाद में हम उसको सांधने की, उसको अमेंड करने की कोशिश करेंगे तो गांठ पड़ जाएगी, और ऐसे गांठें बार बार पड़ेगी तो उसको खोलना कठिन हो जाता है। और देखिए अंत भला सो भला को ठीक करने के लिए हमें उन गांठों को जो है खोलते जाना चाहिए। जब गांठें नहीं रहेगी तो निश्चित तौर से अंत भला होता है। उस गांठों को खोलने के लिए जैन दर्शन के अंदर फॉर्मूला दिया है, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। सामायिक का अर्थ होता है गहरे में जाकर के अपने दोष देखना कि मेरे जीवन के अंदर क्या क्या कमियां हैं, मेरे जीवन के अंदर क्या दोष है जिसके कारण जो है
मैं दूसरों को दोषी समझता हूँ या दूसरों के साथ के अंदर अभद्र व्यवहार करता हूँ, और उसके बाद में आलोचना, अगर किसी भी जीवित प्राणी से किसी भी तरह का कटु व्यवहार हो जाए तो अंत को भला करने के लिए हमें उसी क्षण जो है उसकी शुद्ध आत्मा से जो है हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमको स्वीकार करना चाहिए कि उसको मैंने कष्ट पहुंचाया है, इसको आलोचना कहते हैं, और उसके बाद के अंदर उसको शुद्ध करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। प्रतिक्रमण का मतलब होता है जो अतिक्रमण हो गया है उसका प्रतिक्रमण करो, यानी आपने किसी को कष्ट दे दिया है तो उस कष्ट को जो है वापस उसके लिए क्षमा मांग लो। तो क्यों दे दिया, उसका तो कोई इलाज नहीं है, पर क्षमा मांग करके शुद्ध हो जाओ। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा जो है वीर का भूषण होता है। कायर व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता, वह तो टिट फॉर टैट करेगा, ईंट का जवाब पत्थर देगा, और जो वीर होता है वो क्षमा कर देता है कि जाने दो, लेट गो कर देता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अंत को भला करने के लिए आपके प्रारंभ में जो बॉटलनेक्स है, जो गलतियां हैं, जो आपने दोष दिए हैं, उसका करेक्शन करते चलो। और वो करेक्शन मैंने बताया, सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण जो है आपने क्षमा याचना कर ली, और उसके बाद के अंदर आप जो है संकल्प करो कि मैं भविष्य के अंदर ये गलती नहीं करूँगा, तो आप धीरे धीरे शुद्ध होते जाओगे, और शुद्ध होने पर अंत निश्चित तौर पे भला होगा। क्योंकि अंत सीधा नहीं आता है, अंत के लिए तो पहला प्रारंभ होता है। प्रारंभ के लिए भी कहा गया है, इफ वेल स्टार्ट देन इट इज इक्वल टू द हाफ डन। अगर आपने प्रारंभ को सही तरीके से किया हो, इसका मतलब मानना चाहिए कि आधा काम हो गया है, क्योंकि प्रारंभ से हमारा कार्य अच्छा हुआ है तो उसका अंत भी अच्छा होगा। और प्रारंभ से अगर मान लो गलत रास्ते पर हम चल रहे हैं तो अंत तक भी गलत रास्ते पर चलेंगे, उसमें करेक्शन नहीं होता है। तो भाइयों और बहनों, ये सारा जो आज का विषय है वह इस बात की ओर इंगित करता है कि हमें जब गलतियां हुई है, जब हमारे से दोष हुए हैं, तो हाथों हाथ करेक्शन चलते करते रहो। उसी समय करो, रात्रि में सोते समय करो, लेकिन दूसरे दिन कैरी फॉरवर्ड मत करो। तो ये सामयिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान का अर्थ होता है कि मैं गलती की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये जो है एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, जिसको कि अंग्रेजी में सॉरी कहते हैं। हमसे कोई गलती हो जावे और हम अगले से कहें कि सॉरी, तो वो हमें क्षमा कर देता है। भैया माफ़ करना कहते हैं तो वो हमें माफ़ करता है। वो समझता है गलती मेरे से भी हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है, तो ठीक है, उन्होंने क्षमा मांगा है तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। देखिए, जो व्यक्ति गलती नहीं करता है वो भगवान है, और जो गलती करके सुधार कर लेता है वह इंसान है। और गलती करता ही जाता है, सुधार करने की उसकी कोई इच्छा ही नहीं है, तो वह हैवान है, वह दानव है। तो ये तीन कैटेगरी इस हिसाब से जो है हमारे ग्रंथों में बनाई गई है। तो हमें तो अगर भगवान नहीं बन सके
तो कम से कम इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए। गलती होते ही जो है हमें क्षमा याचना करके उसकी पुनरावृत्ति नहीं करने का संकल्प कर लेना चाहिए। भाई और बहनों, ये सारा जो है प्रकरण कब आता है? व्यक्ति के अंदर विनयशीलता होनी चाहिए। जो व्यक्ति विनयशील है वो चलाकर किसी को कष्ट भी नहीं देगा, दुख भी नहीं देगा, और हो जाएगा तो क्षमा याचना करेगा। विनय एक ऐसा गुण है जो अगर एक व्यक्ति के अंदर विनय गुण आता है तो समस्त गुण जो है उसके साथ में एकत्रित हो जाते हैं। तो भाई और बहनों, जो आज का विषय है अंत भला सो भला, ये जीवन के हर फील्ड पर, चाहे हमारा भौतिक जगत है चाहे हमारा आध्यात्मिक जगत है, उस पर जो है ये लागू किया जा सकता है। आध्यात्मिक जगत के अंदर भी हमको ये देखना है कि हम जो है हमारा आधा जीवन चला गया और फिर हमको अफसोस हुआ कि थोड़ा समय ही बचा है, तो अब हम किस तरीके से इसका उपयोग करें। तो जगह जभी सवेरा है, तभी से आप जो है इसको शुद्ध करना चालू कर दो, क्योंकि ये जो शुद्धि हमने प्रारंभ की है तो ये धीरे धीरे शुद्धिकरण हमको अंत तक ले जाएगा और अंत को अच्छा कर देगा। अंत अच्छा होने से अंत भला सो भला हो जाता है। हमारे देखिए कि हम जिस परिवार के अंदर रहते हैं उस परिवार के अंदर जो है हम आपस में सभी हिलमिल करके रहते हैं, और अंत समय यानी कि भाई भाई जब अलग होता है, पार्टीशन होता है, तो उस समय के अंदर प्रेम बना रहता है। प्रेम से जो है कोई चीज़ का बंटवारा कर दिया तो वो स्मृतियाँ फिर आने वाले समय में और कई पीढ़ियों तक जो है कायम रहती है कि हमारे पेरेंट्स ने जो है जो शांति पूर्वक जो है अपना घर का जो है अलग अलग व्यवसाय सुन लिया या अलग अलग रहना प्रारंभ किया, और छोटी छोटी बातों में अंत समय में कटुता आना स्वाभाविक है। क्यों? व्यक्ति के स्वार्थ की वृत्ति हो जाती है कि मेरे को अपना घर बसाना है, लेकिन उस स्वार्थ की वृत्ति के साथ साथ में निस्वार्थ की वृत्ति रखी जाती है, तो जो है झगड़ा टंटा नहीं होता है, टॉलरेट कर दिया जाता है, सहन कर दिया जाता है कि किसी के कहने का या किसी के कुछ प्रॉपर्टी के अंदर ऊंच नीच हो गया तो वो टॉलरेट कर दिया। तो जो है अंत का जो निष्कर्ष है बहुत ही सुंदर निकलेगा, और उसके परिणाम ये होंगे कि वो प्रेम जो है लंबे समय तक जो है उस परिवार में स्थायी रहेगा। हमारे समाज के अंदर देखिए कि समाज के अंदर हम कोई कार्य करते हैं तो कार्य करते समय हम प्रारंभ अच्छे कार्य से करते हैं, उसका मध्यम भी बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन अंत समय में परिवार के जो समाज के लोग हैं छोटी छोटी बातों के लिए लड़ लेते हैं, तो वो लड़ने के कारण उसका जो इम्प्रेशन है वो समाज के उन लोगों अन्य लोगों पर गलत पड़ता है कि ये लोग, ये गुट है वो आपस के अंदर लड़ लिए और इनकी ट्यूनिंग गड़बड़ा गई। उसके स्थान पर अगर शांति बनाए रखते हैं तो प्रारंभ से अंत तक का है सभी कार्य जो है वह आपके अच्छे के अकाउंट के अंदर आ जाता है। तो भाई और बहनों, कि जो है हमको किसी भी तरह का कार्य करते करते जो है वह कार्य हमारे जो है गलत रूप नहीं लेना चाहिए, डिफरेंसेस पैदा नहीं होना चाहिए, बल्कि जो है वो उसी लाइन से जो है हम आपस के अंदर प्रेम करते हुए चले चलें।
वास्तव के अंदर ये जो अंत बुरा कब होता है, जब व्यक्ति के अंदर जो कहना चाहिए कि स्वार्थ की वृत्ति आ जाती है। जब व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है तो वह अपने शेयर से अधिक शेयर ग्रहण करना पसंद करता है और अधिक शेयर चाहता है, यानी कि अपने हिस्से से अधिक चाहता है, तब सारी प्रॉब्लम हो जाती है। और व्यक्ति अगर त्याग वृत्ति का है और वो मानता है कि अपना सो अपना और पराया सो पराया, मुझे तो मेरा हिस्सा जितना बनता है मिल जाए तो अच्छी बात है, और जिसका जो हिस्सा होता है वो प्रेम से उसको मिलता ही है प्राय। लेकिन प्रॉब्लम जो सारी होती है, अंत बिगड़ता कब है कि कोई व्यक्ति लॉइन शेयर लेने की कोशिश करता है, ज़्यादा हिस्सा लेने की कोशिश करता है, तो वो स्वार्थ की वृत्ति आ जाती है और वो स्वार्थी वृत्ति वो अंत को बुरा कर देती है। तो इसीलिए जो है हमें अंत को हमेशा जो है अच्छा रखने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में अंत को बुरा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये भी देखिए आप, विशेष तौर से जो है ये आग्रह पूर्वक देखिए कि जब कभी भी अंत बुरा होने लगे तो उसके अंदर आपको अमेंडमेंट करके और सुधार करने की कोशिश कर लेनी चाहिए। अंत कभी बुरा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वह बुरा जो अंत है जो गलत रूप से होता है, वो एक रॉन्ग इम्प्रेशन उसका बन जाता है और वो रॉन्ग इम्प्रेशन जो है लंबे समय तक चलता है। इसीलिए क्योंकि बीच का और प्रारंभ का कोई भी गैप कहिए, कोई भी कमी कहिए, वह नज़र नहीं आती है, लेकिन अंत के समय की कड़वाहट है वह एक अपना असर छोड़ जाती है, वो अपना इंटरेस्ट छोड़ जाती है। तो भाई और बहनों, हम किसी भी जगत को लेकर के देख लें, हमको मालूम पड़ेगा कि हमें जो है हमेशा अंत को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। हम जो देखिए कि हमारे जीवन के जो है अध्यात्म को देखते हैं, तो अध्यात्म में भी क्या होता है कि हमारा अंतिम समय अगर समाधि पूर्ण मरण में होता है तो उसके रिजल्ट हमारे बहुत अच्छे आते हैं कि हमको अच्छी सद्गति मिलती है और उसके साथ साथ में हमारा भविष्य भी अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य निश्चित तौर पे अच्छा होगा, और जिसका वर्तमान अच्छा है ये मान के चलना चाहिए उसका पास्ट अच्छा रहा है जब वर्तमान अच्छा है, क्योंकि वर्तमान जो है वो पास्ट की प्रतिध्वनि है और फ्यूचर जो है वर्तमान की जो है प्रतिध्वनि है। तो हमें खंड खंड जो है भागों में नहीं बांटना चाहिए, हमें अखंड रूप से भूत भविष्य और वर्तमान तीनों को देखने की कोशिश करनी चाहिए। तो तीनों को हम मध्यगत रखेंगे तो हमारे जीवन के अंदर संतुलन आएगा। आप जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हमारा जो है बचपन का स्वास्थ्य हम सुधार के रखते हैं तो हमारी युवा अवस्था का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और युवा अवस्था का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो हमारी प्रौढ़ अवस्था में अच्छा रहेगा। प्रौढ़ अच्छा का स्वास्थ्य अच्छा है तो हमारी वृद्ध अवस्था के अंदर हमारा स्वास्थ्य है अवश्य ही अच्छा रहेगा। इसीलिए जो है हम कह सकते हैं कि अंत भला सो भला, कि अंत के अंदर हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहा तो वह भला हो गया। तो भाई और बहनों, ये कहावत अपने आप में एक बड़ी सार्थकता लिए हुए हैं, इसको हमेशा जो है पालन करने की
कोशिश करनी चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो है वो अंत होता है, वो फाइनल स्टेज होता है। फाइनल स्टेज को सुधारना हमारा परम कर्तव्य होता है। वह नहीं सुधरती है तो फिर हमारा बुरा हो जाता है, और वह सुधर जाती है तो हमारा भला होता है। इसीलिए जो है हमें इस बात पर, इस विचार पर जो है पूरा ध्यान रखना चाहिए, तो हमारी जो है तरक्की होती चलेगी। आप देखिए कि जो है ये बड़े बड़े जितने भी राजनीतिज्ञ होते हैं, तो राजनीतिज्ञ बहुत अच्छा जो है आपस में तालमेल प्रारंभ में करते हैं, मध्य में करते हैं, लेकिन अंत समय के अंदर जब अगला इलेक्शन पुनः आने वाला होता है तो वो अपनी जो आपस के अंदर मिलने की व्यवस्था है उसके अंदर अवसरवादी बन जाते हैं, उसमें बड़ा फेरबदल कर देते हैं, और जो है उसके अंदर दोषारोपण भी कर दिया जाता है, और उसके अंदर ये बताया जाता है कि फलां व्यक्ति ने कार्य अच्छा नहीं किया, यानी गलतियाँ जीवन भर तो निकाली नहीं गई, अंत समय के अंदर वो निकाली जाती है, तो हमारा अंत समय जो है बिगड़ जाता है। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अंत समय के अंदर हम ऐसे जो है संस्कारों को ग्रहण नहीं करें जो कि हमारे भीतर नकारात्मक भाव लाता हो। हमारा जो है अंत समय अच्छा तभी रहेगा कि हर क्षण हमारे सकारात्मक भाव बने रहे। थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव और बी पॉजिटिव का भाव हर क्षण हमारे भीतर बना रहेगा, तो ऐसी कभी स्थिति नहीं आएगी कि हमारा अंत जो है वो बिगड़ जाए। मनुष्य को प्रारंभ से जब काम किया जाता है तब उसकी सारी दृष्टि अंत पे होनी चाहिए। उसके हिसाब से जो है उसको अपनी कार्य प्रणाली बनानी चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल बनानी चाहिए, क्योंकि उस समय के लिए बनाई गई कार्य प्रणाली और लाइफ स्टाइल है वो रेगुलर चलेगी और वो अंत समय में भी अच्छा रिजल्ट लाएगी। तो भाई और बहनों, हमें हमेशा यह सतत कोशिश करनी चाहिए भूत, भविष्य और वर्तमान में कि हमारा सारा जो भी सिस्टम है, काम करने की पद्धति है या हमारा मन वचन काया की कोई पद्धति है, वो सब एक सार चलनी चाहिए। दूसरी मैं आपको बात बताता हूँ कि हमारा जो ये सनातन सत्य कार्यक्रम है, ये कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है, और कुदरत जो है वही इस जीवन के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं उन सब का जो है वो भरण पोषण करती है, और उसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डिस्ट्रॉयर है। हम सभी जीवित प्राणी हैं, वो इस प्रकृति के सफरर हैं, प्रकृति के गेस्ट हैं और प्रकृति के यूज़र हैं। अंत बुरा कब होता है? जब हम प्रकृति को जो है वो हम उसके सुप्रीमो बन जाते हैं, यानी हम स्वयं जो है अपने जीवन के संचालक बन जाते हैं, यानी कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालक मैं हूँ, इसको चलाने वाला, यानी ये घर मेरा है और इस घर को मैंने बनाया, ये धन मैंने कमाया और बाल बच्चों को पाल पोस के मैं बड़ा करता हूँ। कर्ता भाव जहाँ आ जाता है वहाँ पर व्यक्ति के अंदर अवरोधता पैदा हो जाती है, और व्यक्ति जो निमित्त मात्र रहता है उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है,
क्योंकि जो निमित्त होता है वह तो हमेशा ये सोचता है कि मैं तो मेरी ड्यूटी समझ करके मुझे करना है, इस कार्य का कर्ता या मालिक मैं नहीं हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी हम हिल मिल करके और एक अच्छा समाज का निर्माण करें, अच्छे विश्व का निर्माण करें। आपके प्रति मंगल भावना हो। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।